Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English we will read a poem, The Wind. In last video we had completed our first chapter, The Wolf and the Seven Young Kids, and today we will read this poem. इस पोएम का नाम है द विंड और इसके जो राइटर है वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के बारे में पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. ही इज़ अ वेरी फेमस पॉपुलर राइटर. ये बेसिकली बच्चों की कहानियाँ, बच्चों के ऊपर कविताएं लिखते हैं और ये कविता भी आपकी, ये पोएम भी एक बच्चे के ऊपर ही है. एक बच्चा है इसमें, तो वो सोच रहा है खुद में कि ये जो हवा है, ये जो विंड है, इसको मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ बट मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ. तो बस वो उस हवा का व्यक्तित्व जानना चाहता है कि ये हवा होती क्या है, ये कैसे दिखती है. और इसी कल्पना के साथ, इसी कल्पना को ध्यान में रख के रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पोएम लिखी है. तो इसको आज हम पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirt across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि वो बच्चा कह रहा है कि मैंने देखा है तो तुम पतंगों को ऊंचा उठाते हो. वो ये पोयम, ये बात किससे कह रहा है? ये कन्वर्सेशन लड़के और हवा के बीच में हो रही है. हवा से कह रहा है वो कि मैंने देखा है कि तुम कैसे पतंगों को ऊपर आसमान में उठाते हो. पतंग आसमान में ऊपर उड़ती है, तो इसलिए वो हवा से कह रहा है कि मैंने देखा है तुम कैसे पतंगों को आसमान में ऊपर उठाते हो और चिड़ियों को कैसे आसमान में ऊपर फूंकते हो, कैसे उनको धक्का देते हो कि वो आसमान में ऊपर उड़ती हैं. और चारों ओर मैंने आपको अपने आप से गुजरते हुए देखा है. आप मेरे बगल से पास होते हो, गुजरते हो, तो मैंने चारों तरफ आपको गुजरते हुए सुना है. जैसे लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रॉस. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लेडीज़ की जो स्कर्ट होती है वो लॉन्ग स्कर्ट होती है, और जब लेडीज़ चलती हैं तो घास के मैदान में तो उनसे वो टकराती हैं. लेडीज़ की स्कर्ट है जो आपकी, वो घास से टकराती है तो एक बहुत ही सरसराहट की आवाज़ आती है. तो उस सरसराहट की आवाज़ को लड़का सुनता है और कहता है कि मैंने चारों तरफ आपको गुजरते हुए सुना है जैसे लेडीज़ की स्कर्ट की सरसराहट घास के ऊपर. ओ हवा, दिन भर बहने वाली हवा. ऑल डे मतलब दिन भर बहने वाली, ब्लोइंग हवा, बहने वाली हवा. ओ हवा, तुम इतनी आवाज़ में तुम गीत गाती हो. लाउड मतलब बहुत ऊंचे स्वर में, तेज़ आवाज़ में वो गाना गाती है. वो ऐसे बहती है, ऐसे लग रहा है कि वो बहुत तेज़ आवाज़ में गाना गा रही है. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई सॉ द डिफरेंट थिंग यू डिड बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड. आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ट यू कॉल, I could not see yourself at all. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. अब क्या कह रहा है बच्चा? मैंने तुम्हारे द्वारा, तुमने जो जो काम किए, डिफरेंट चीज़ें तुम करते हो, मैंने उन सबको देखा है. तुम्हारे द्वारा की गई अलग अलग चीज़ों को मैंने देखा है, लेकिन तुम हमेशा खुद को छिपाते हो. हवा दिखती तो है नहीं, तो वो बच्चा कह रहा है कि तुम जो अलग अलग काम करते हो, तुम चलते हो, तुम उड़ते हो, तुम सारी चीज़ों को धक्का देते हो, काइट्स को ऊपर आसमान में उड़ाते हो, चिड़ियों को ऊपर आसमान में उड़ाते हो, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन तुम खुद को छिपाते हो. आई फेल्ट यू पुश, मैंने महसूस किया कि तुम मुझे धक्का देते हो और मैं तुमको पुकारता भी हूँ, मैं तुमको बुलाता भी हूँ. आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुमको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा, तुमको बिल्कुल भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ. फिर से वही लाइन आ जा रही है. ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग. ओ हवा, दिन भर बहने वाली हवा. ओ हवा, इतनी आवाज़ में तुम गीत गाती हो. ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड,
ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड? आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, और जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी? ओ विंड, अ ब्लोइंग all day long, a wind that sings so loud a song. अब बच्चा क्या कह रहा है कि ओ हवा, जो तुम बहुत मजबूत और ठंडे हो, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, कोल्ड मतलब ठंडा, हवा कैसी होती है, ठंडी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो कह रहा है बच्चा, ओ तुम जो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो, ओ ब्लोअर, ब्लोअर मतलब जिससे बहुत तेज हवा निकलती है, फोर्सफुली, तो ब्लोअर को हम धमनी भी बोल सकते हैं। तो ओ धमनी, तुम जवान हो कि बूढ़े हो? बच्चा पूछ रहा है हवा से कि आप क्या हो, आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लेकिन आप बूढ़े हो कि जवान हो? क्या तुम खेत और पेड़ों के कोई जानवर हो? बीस्ट मतलब जानवर। क्या तुम खेतों और पेड़ों के कोई जानवर हो, या जस्ट तुम मेरे से ज्यादा कोई मजबूत एक केवल बच्चे हो? ओ हवा, दिन भर बहने वाली हवा, ओ हवा, तुम इतनी तेज आवाज में बहती हो, इतना दिन भर तुम चलती हो जैसे तुम कोई तेज आवाज में गीत गाती हो, ओ हवा। तो ये स्टोरी एक बच्चे की कल्पना है जो हवा से बातें कर रहा है और हवा से उसका व्यक्तित्व पूछ रहा है, उसकी पर्सनालिटी पूछ रहा है। तो ये स्टोरी इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड यू विल लव इट। इसको अच्छे से आप पढ़िए, रीड करिए और समझिए। थैंक यू।